नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ऑडियो गुरुजी। और ऑडियो गुरुजी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब भी हम कोई साउंड बार लेने लगते हैं या कोई होम थिएटर लेते हैं तो एक वर्ड होता है जो हमारे काफ़ी बार सामने आता है, जो कि होता है वर्चुअल सराउंड साउंड। आखिर ये वर्चुअल सराउंड साउंड जो है ये है क्या? आज की वीडियो के अंदर हम इसी बारे में बात करेंगे। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इसके बारे में पता होगा। इस वीडियो के अंदर मैं साथ में ये तो बताऊंगा आपको कि वर्चुअल सराउंड साउंड होता क्या है, बट ये काम कैसे करता है अपना, इसके बारे में भी इस वीडियो के अंदर ही चर्चा करूंगा। हो सकता है बहुत से लोगों को ये भी पता हो, तो तब भी वो वीडियो देख लेंगे तो अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, आज इसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है यार, वो अपना बेल आइकन को जरूर चेक कर लें कि उन्होंने दबाया हुआ है या नहीं दबाया हुआ है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देखते हुए अपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स पहन लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि हेडफोन्स लगाए होंगे अगर आपने तो आप इससे ज़्यादा इजीली समझ पाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वर्चुअल सराउंड साउंड को समझने से पहले हम चलते हैं स्टार्टिंग के अंदर, जब रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हुई थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब रिकॉर्डिंग होना शुरू हुआ था तो उस टाइम जो रिकॉर्डिंग है वो मोनो में हुआ करती थी। अभी आप जो आवाज़ मेरी सुन रहे हैं ये मोनो है, मतलब कि जो मोनो रिकॉर्डिंग होती थी वो सिर्फ एक चैनल की होती थी। तो फ्रेंड्स, मोनो के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट का साउंड कहाँ से आ रहा है और राइट का साउंड जो है वो कहाँ से आ रहा है। आप दोनों में से कोई भी सिलेक्शन लेते हैं तो एज इट इज एक ही काम करेगा। जो आवाज़ हमारे राइट चैनल पर आ रही है वही आवाज़ हमारे लेफ्ट चैनल पर भी आ रही है। और फ्रेंड्स, फिर बाद में क्या हुआ कि स्टीरियो रिकॉर्डिंग आनी शुरू होगी, जिसके अंदर हमें दो चैनल मिल जाते थे। क्या इस रिकॉर्डिंग में क्या हो गया, जब अंदर राइट साइड से बोलता है तो राइट साइड में आवाज़ आती है, जब लेफ्ट से बोलेगा तो लेफ्ट साइड में आवाज़ आएगी। और फ्रेंड्स, जब स्टीरियो के अंदर रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो जो म्यूजिक है उसे कुछ इस तरीके से बनाना शुरू कर दिया गया कि लेफ्ट और राइट के अंदर कुछ अलग अलग से इफेक्ट डाल दिए गए कि एक आवाज़ है, मान लीजिए कि एक चुटकी बजती है किसी भी म्यूजिक के अंदर, एक बार जो सी चुटकी है वो हमारे राइट पर बजती है और एक बार जो चुटकी है वो हमारे लेफ्ट पे बजती है। एंड फ्रेंड, इसके बाद में आ गया हमारा सराउंड साउंड, जिसके अंदर हमारे टोटल 5 जोन से हैं वो चैनल मिला करते थे। अभी आप जोन सी मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं ये आपको स्टीरियो में ही आए, क्योंकि यूट्यूब जो है वो सराउंड साउंड के अंदर आउटपुट नहीं देता है। आप अगर जैसे मर्जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, यूट्यूब ने आपको 2 चैनल रिकॉर्डिंग ही देनी है, इसलिए सराउंड साउंड का जो इफेक्ट है वो आपको यूट्यूब में पता नहीं लग सकता है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता था कि हमें टोटल 5 स्पीकर कनेक्ट करने पड़ते थे। जो साउंड के कुछ सनकी लोग थे उन्होंने सोचा कि यार कुछ ऐसा किया जाए जिसमें इतने सारे स्पीकर्स ना भी लगाएं मगर जो आवाज़ है वो हमें सराउंड साउंड की तरह ही आए। तो वो भाई सब लग गए फिर अपने काम पर और उन्होंने फिर वर्चुअल सराउंड साउंड को तैयार कर दिया। और फ्रेंड्स, फिर हमें वर्चुअल सराउंड साउंड मिलना शुरू हो गया। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ कि हमें बिना 5 स्पीकर लगाए ही सिर्फ 2 स्पीकर में से ही सराउंड साउंड मिलना शुरू हो गया, जिसे कि वर्चुअल सराउंड साउंड बोला गया। तो फ्रेंड्स, ये वर्चुअल सराउंड साउंड मिलना तो शुरू हो गया, पर कैसे हुआ, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, वर्चुअल सराउंड साउंड जो सा है वो सिर्फ एक ट्रिक है जो कि हमारे दिमाग को ये सोचने पे मजबूर करती है कि एक पर्टिकुलर आवाज किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन से ही आ रही है। तो फ्रेंड्स, ये जो सी वीडियो अभी मैं आपको एक दिखाने लगा हूं, आप प्लीज अगर आपने हेडफोन नहीं पहने हैं तो हेडफोन्स को पहन लीजिएगा और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वर्चुअल सराउंड साउंड कैसे काम करता है। नॉर्मल हेडफोन्स अगर आपके पास हैं तब भी कोई दिक्कत में नहीं है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक हेडफोन्स हमें नहीं चाहिए हैं। नॉर्मली जो कंपनी हमें देती है फोन्स के साथ में, अगर आप उसे भी पहन रहे हैं तो भी आपको ये फील हो सकता है। बट अगर आपके पास हेडफोन थोड़े लार्ज हैं, बड़े कप्स वाले हैं जो ओवर द एयर आते हैं, तो ज़्यादा बेटर आपको फील होगा। तो चलिए फिर पहले इस क्लिप को देखते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। Center, right front, right surround, back, left surround, left front,
तो फ्रेंड्स ये क्लिप आपने देख लिया है। अब इस क्लिप के अंदर ऐसा क्या किया गया है कि हमारे नॉर्मल हेडफोन जो से हैं उनके अंदर ही हमें सराउंड साउंड फील हो रहा है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग को धोखा दिया गया है। और फ्रेंड्स साउंड रिकॉर्डिंग के टाइम पर दोनों चैनल्स के वॉल्यूम को इस तरीके से बढ़ाया गया है या कम किया गया है कि वो हमारे माइंड को सोचने पे मजबूर कर रहा है कि हाँ ये एक सराउंड साउंड है। जिस तरीके से फ्रेंड्स अगर कोई बंदा हमारे को राइट साइड से आवाज मारता है तो उसकी जो सी आवाज है वो हमारे राइट वाले कान पर आती है, बट क्या वो हमारे लेफ्ट कान पे नहीं आती है? बिल्कुल आती है, मगर उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता है, जिससे कि हमारे माइंड को डायरेक्शन का पता लगता है कि ये जो आवाज है ये राइट से आ रही है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से जब कोई भी आवाज हमारे राइट कान पर आ रही है, जब वो आवाज राइट पर आते हुए हमारे सर के पीछे से घूमती हुई लेफ्ट पर जाती है तो उस समय क्या होता है कि वो आवाज़ जैसे जैसे लेफ्ट की तरफ बढ़ती है तो राइट कान के अंदर उसका जो वॉल्यूम है वो कम होता जाता है और लेफ्ट की तरफ बढ़ते हुए लेफ्ट कान में उसकी आवाज़ जो है वो तेज़ होती जाती है, जिससे कि हमारे माइंड को ये पता लगता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर वो आवाज़ जो सी है वो राइट से हमारे पीछे की तरफ से घूमती हुई हमारे लेफ्ट पर आ रही है। तो इसी चीज़ का बेनिफिट जो है वो उठाया गया है वर्चुअल सराउंड साउंड रिकॉर्डिंग के अंदर। जो वर्चुअल सराउंड साउंड क्लिप्स रिकॉर्ड किए जाते हैं तो वो बाइनरल माइक्रोफोन से रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि हमारे कानों की तरह सुनते हैं और उस आवाज को रिकॉर्ड करते हैं। एंड फ्रेंड्स एक तरीका जो सा होता है वो होता है रिफ्लेक्शन का, कि रिफ्लेक्शन की मदद से वर्चुअल सराउंड साउंड को क्रिएट किया जाता है। इस तरीके की जो सी डिवाइसेस होती हैं उनमें जो ड्राइवर लगे होते हैं वो ड्राइवर आवाज को इस तरीके से फेंकते हैं कि वो हमारी दीवारों से टकराकर फिर हमारे कानों तक आती हैं। तो उससे भी हमारे माइंड को यही महसूस होता है कि ये जो सी आवाज़ है ये इस तरफ से आ रही है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जब रिकॉर्डिंग करी जाती है तो वो इस तरीके से करते हैं कि स्पीकर के कॉर्न की जो सी मूवमेंट होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में आवाज़ को फेंकती है। तो जहाँ पर भी उसको रिफ्लेक्शन मिलता है, मान लेते हैं मेरे सामने की तरफ साउंड बार लगा हुआ है तो वहाँ से जो आवाज़ निकली है वो मेरी इस दीवार पर टकराई है, उसके बाद में वो यहाँ पर टकराई है और फिर वो मेरे तक पहुँची है। तो मेरे दिमाग को यही महसूस होगा कि ये जो सी आवाज़ है वो तो यहाँ से आई है, मतलब कि वहाँ पर भी स्पीकर लगा हुआ है बट असलियत में वहाँ पर कोई स्पीकर नहीं होता है। तो इस तरीके से रिफ्लेक्शन की मदद लेकर भी वर्चुअल सराउंड साउंड को क्रिएट किया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर यार यही था। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है उससे, और वीडियो को शेयर जरूर करा करें जिससे कि चैनल थोड़ी सी अच्छे से ग्रो कर सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो वो भी एक बार नोटिफिकेशन बेल को चेक जरूर कर लें कि आपने नोटिफिकेशन ऑन करा हुआ है या नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो रिजल्ट मेरे पास में आया है कल उसके हिसाब सब्सक्राइबर्स हैं उनमें से 90% जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया हुआ है। तो इसी वजह से आई थिंक मुझे लगता है कि व्यूज़ जो है वो नहीं मिल पाते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको ये चीज़ जो सी समझ आई होगी। बाकी आपके कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब दे सकूँ। और इस वीडियो में फिर यही था, फिर से मिलूंगा आपसे किसी और नई वीडियो के अंदर। अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते हमेशा की तरह सिर्फ एक ही बात आपसे कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो मैं फिर से मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर। अभी के लिए अलविदा, जय हिंद दोस्तों।